और अब से बस कुछ देर पहले हैदराबाद में बीजेपी की जीत पर मैंने खुद बीजेपी के युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या से बात की है, जिसमें उन्होंने माना है कि ओवैसी के गढ़ में यह हिंदुत्व की जीत है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि यह जीत बीजेपी के लिए दक्षिण के द्वार खोल देगी। साथ बातचीत करने के लिए, इन इलेक्शन में जो रिजल्ट्स आए हैं उस पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या जी मौजूद हैं। तेजस्वी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। और पहला सवाल तो यही है सबसे पहले कि क्या यही वो रिजल्ट है जो एक्सपेक्ट किया था? पिछली बार के मुकाबले तो बहुत शानदार प्रदर्शन है, लेकिन क्या बीजेपी ने यही एक्सपेक्ट किया था या कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे? धन्यवाद। ये बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स है। हम पिछले बार सिर्फ 4 पार्षद, 4 कॉर्पोरेटर्स भारतीय जनता पार्टी की थी। आज लगभग 10 गुना ज्यादा हमारे कॉर्पोरेटर्स इलेक्ट हो चुका है। दिस इज अ वेरी एनकरेजिंग साइन फॉर द भारतीय जनता पार्टी इन हैदराबाद। और मैं इस फलितांश के लिए, प्रतिफल के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की हर कार्यकर्ता को मैं अभिवादन देता हूं, प्रणाम देता हूं। और विशेष तौर पर हैदराबाद की जनता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं बहुत धन्यवाद अर्पण करता हूं। ये जो रिजल्ट्स आए हैं, इसमें क्या चीजें आप अपने फेवरेबल मानते हैं कि एकदम 4 से लेकर एकदम 40+, ये एकदम से ड्रास्टिक है? इसके पीछे क्या आप फैक्टर्स मानते हैं? सर, मेरे हिसाब से 5 फैक्टर्स इस चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जी। एक है नरेंद्र मोदी जी की जनप्रियता, जो पूरे देश में आप जब भी पंचायत चुनाव हो या पार्लियामेंट चुनाव, हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की जनप्रियता हम महसूस करते हैं। यह है सर्वप्रथम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरी फैक्टर यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज देश में गुड गवर्नेंस के लिए माना जाता है। और हर प्रकार प्रशासन में, जो पार्लियामेंट हो, स्टेट असेंबली प्रशासन हो या कॉर्पोरेशन स्तर पर प्रशासन हो, हर प्रशासन में अच्छी प्रशासन के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट करना है। ये बात लोगों में एस्टैब्लिश हो चुकी है। और तीसरी बात यह है कि पूरे देश में परिवारवाद राजनीति को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, जनता रिजेक्ट कर रही है। हैदराबाद में भी टीआरएस और एमआईएम दोनों एक फैमिली ओरिएंटेड डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, पार्टीज है, परिवारवादी पार्टी है। एक है केसीआर परिवार की, दूसरी पार्टी एमआईएम है असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी की। ये परिवारवाद की भी रिजेक्शन हम देख रहे हैं। 4th पॉइंट फैक्टर ये है, आज जो भी प्रशासन तेलंगाना में है, वो हैदराबाद में स्टेट गवर्नमेंट हो या कॉर्पोरेशन हो, करप्शन में डूबे हुए सरकार है। इस चुनाव में लोग ये करप्शन के खिलाफ भी बहुत गुस्सा व्यक्त किया है और प्रकट किया है। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि पूरे देश में लोग एंटी हिंदू विरोधी राजनीति को आज तिरस्कार कर रही है। आज इसी सवाल पर आ रहा था तेजस्वी, क्योंकि आप भी हैं, बहुत हार्डलाइनर आप माने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार में आए, बहुत हार्डलाइनर नेता हैं, और उन्होंने भाग्यनगर बनाने की बात भी कही थी। तो क्या ये जो हार्डलाइन आपने ली इस बार के हैदराबाद के इस निगम चुनाव में, क्या ये हार्डलाइन जो पब्लिक है उनको अट्रैक्ट कर गई? नहीं सर, ये हमारी हार्डलाइन नहीं है। आप असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट की बयान दिया था, आप सबको याद है। 15 मिनट आप पुलिस को रुकिए और देखिए हम क्या करते हैं हिंदुओं को, ऐसे कौन बोला था? ओवैसी लोगों ने बोला था। आज हैदराबाद की जनता इस तरफ जो हिंदू विरोधी राजनीति है, ऐसे हिंदू विरोधी राजनीति को रिजेक्ट कर चुका है और तिरस्कार कर चुका है। दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। ये नया राजनीति है जिसमें परिवारवाद, भ्रष्टाचार और हिंदू विरोधी राजनीति सबको जनता तिरस्कार कर चुकी है। अच्छा तेजस्वी, देखिए आपने प्रचार किया, योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रचार करने के लिए आए, गृहमंत्री अमित शाह प्रचार करने के लिए आए, स्मृति ईरानी ने वहां पर प्रचार किया। तो बहुत जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं, फ्रंट लाइन लीडर्स हैं, वो लोग प्रचार करने के लिए आए थे। तो प्रचार के दौरान दिमाग में ये था कि हम सरकार बनाएंगे यहाँ पर निगम की, या फिर ये जो रिजल्ट है इससे खुश हैं अभी आप?
सर मैं इंट्रोडक्शन में बोला, मैं हमारे पास सिर्फ 4% बीजेपी की थी। आज हमारे परफॉर्मेंस में 10 गुना इंप्रूवमेंट हो चुकी है, सुधार हो चुका है। ये बहुत बड़ा बात है और बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। और इस प्रतिफल और फलितांश जो है, इसका कारण भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं का मेहनत, त्याग और तपस्या, सिर्फ यही है। और मैं इस कारण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं को मैं अभिनंदन करता हूं। और विशेष तौर पर हैदराबाद की जनता जो भारतीय जनता पार्टी की प्रति और विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी जी की प्रति इतनी विश्वास प्रकट कर चुकी है, उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं। अच्छा तेजस्वी, जैसे आप कह रहे हैं कि ओवैसी बंधु जो है बहुत हार्ड लाइनर हैं, लेकिन उसका बहुत ज्यादा नुकसान तो हुआ नहीं, क्योंकि इनिशियली ये माना जा रहा था कि टीआरएस वर्सेस असदुद्दीन ओवैसी ये चुनाव होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान ओवैसी को उसमें नहीं हुआ। आपको फायदा हुआ है, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो टीआरएस को ज्यादा हुआ है, ओवैसी को इतना नुकसान नहीं हुआ है। सिर्फ हैदराबाद में जो नॉन एमआईएम पार्टीज है, मतलब जो भी पार्टीज एमआईएम के साथ अलायंस में थे और प्रिडोमिनेंटली हिंदू वोट्स पर डिपेंडेंट थे, उन सब पार्टियों को आज बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। क्योंकि हैदराबाद में जो हिंदू लोग हैं, हैदराबाद की हिंदू जनता है, वो आज जागरूक हो चुकी है और वो हिंदू मतदारों को आज बीजेपी एक अच्छी विकल्प जैसे लग रहा है। Therefore, this is a victory of the BJP and the defeat of the TRS. यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने में आप लोग कामयाब रहे और ये उसी का प्रतिफल है, ये उसी का रिजल्ट है। सर हिंदू वोट हिंदू वोट बीजेपी को मिल चुका है और आने वाले दिन में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति हैदराबाद में और तेलंगाना में हर एक हिंदू भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। अच्छा, एक सवाल और तेजस्वी, क्या इस जीत के बाद अब बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार खुल रहा है? क्योंकि आने वाले वक्त में देखिए, अभी पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, क्या इसका वहां पर कुछ इंपैक्ट पड़ेगा? तमिलनाडु में चुनाव है, क्या वहां कुछ इंपैक्ट आप देख रहे हैं? केरला में चुनाव है, क्या वहां कुछ इंपैक्ट आप देख रहे हैं? जरूर इसका असर पूरे दक्षिण भारत में इसका असर जरूर पड़ेगा। और इतने दिन तक कर्नाटका एक एक्सेप्शन था दक्षिण भारत में, पर भारतीय जनता पार्टी की विजय की द्वार आज तेलंगाना से खुला हुआ है। आप मानकर चलिए भाई साहब, ये निश्चित है आने वाले दिन में केरला में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में, तीनों इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार आने वाले दिन में बन रही है। और लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, सबसे आसान तरीके से तेलंगाना में आने वाले दिन में 2/3 बहुमत के ज्यादा शक्ति के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना में निश्चित रूप से स्थापित होगा। अच्छा तेजस्वी, आप अगर इस जीत को पश्चिम बंगाल लेकर जाएंगे तो इसी बात को लेकर तो वैसे भी पश्चिम बंगाल जाएंगे। देखिए कि एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद देखिए हम इंटैक्ट रहे, तो यही बात लेकर ओवैसी भी तो जाएंगे पश्चिम बंगाल में, और उन्होंने तो अपना सदस्यता अभियान भी वहां पर शुरू कर दिया, तो वहां फिर से ये टक्कर देखने को मिलेगी। सर, ओवैसी की पॉलिटिक्स रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स है, लेकिन इस पॉलिटिक्स का फायदा उनको बिहार में मिला है, 5 सीटें मिली इस बार बिहार में उनको। सर, वो शॉर्ट टर्म की बात है। आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और ओवैसी की विचारधारा में जमीन अंतर का फर्क है। हम भारत के लिए लड़ रहा है और भारत की संस्कृति और हिंदू धर्म के लिए हम लड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है और ये लड़ाई जरूर आगे भी कंटिन्यू होगा। और इस लड़ाई में भारतीयता और भारतीय जनता पार्टी की निश्चित जीत होगी। नहीं तो तमिलनाडु और केरला में कैसे आप इस जीत को प्रोजेक्ट करेंगे, कैसे रखेंगे, क्योंकि अगले साल इलेक्शंस है वहां पर? सर, फिलहाल आज भी केरला में लोकल बॉडी की चुनाव चल रही है। आप चुनाव के बाद आप जब स्टैटिस्टिक्स आपको आएगा, आपको पता चलेगा कि केरला में भी भारतीय जनता पार्टी की वोट शेयर में बढ़ाई होगा और तमिलनाडु में भी हमारी वोट शेयर में इंक्रीज होगा। पूरे दक्षिण भारत में आने वाले दिन में हर दक्षिण राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बना जा रही है।
अच्छा, ये हैदराबाद में जो जीत आपको मिली है इन सीटों पर, इसको आप किसकी जीत मानते हैं? इसको आप लीडरशिप की जीत मानते हैं, जो प्रचार है उसकी जीत आप मानते हैं, या जो हिंदुत्व का एजेंडा आपने यहाँ पर उठाए रखा था, भाग्यनगर की योगी आदित्यनाथ ने बात की थी, उसकी जीत मानते हैं कि हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आप यहाँ पर आए? सर, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, ये नरेंद्र मोदी जी की जनप्रियता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और हिंदू विरोधी राजनीति की विरुद्ध खिलाफ में लोग का जो विचार है उसका प्रकट हुआ है। इन सब विचार के फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और अब तो आने वाला चुनाव पश्चिम बंगाल में है और इस तरह की सुगबुगाहट भी वहां पर है कि हो सकता है कि शायद ममता बनर्जी असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर लें। तो ये गठबंधन अगर हो जाता है तो कोई चुनौती होगी बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में? कुछ चुनौती नहीं होगी सर, आप मानकर चलिए आने वाले दिन में पश्चिम बंगाल में भी पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रतिष्ठापित हो रहा है। 100% है ये बात। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ पर, ये जीत पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन सवाल ये होता है कि एक नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने दिल्ली से अपनी पूरी टीम लगा दी, सारे सीनियर लीडरशिप को आना पड़ा एक निगम चुनाव के लिए, और वहां पर ओवैसी खुद अकेले थे अपना प्रचार करने के लिए। यहां से पूरी दिल्ली से एक लंबी चौड़ी टीम गई, तब ये रिजल्ट मिला। सर, हमारे पास एक भी सिर्फ 4 पार्षद थे, आज हम कॉर्पोरेशन में 40 के ऊपर हमारे पार्षद बन रहा है। दिस इज अ बिग विक्ट्री फॉर द बीजेपी इन हैदराबाद। एंड आप बीजेपी पंचायत चुनाव हो या पार्लियामेंट चुनाव, हर चुनाव में 100% कमिटमेंट के साथ लड़ाई हम करते, यही पार्टी की विशेषता है। आने वाले वक्त में देखिए, अभी क्योंकि तमिलनाडु में तो आपका अलायंस है एआईएडीएमके के साथ, केरला में किसी अलायंस की तलाश में है मजबूती देने के लिए खुद को? वो केरल की जो हमारी नेता है पार्टी की लीडर्स, वो उसके बारे में तय करेगा, बहुत समय है। और आज केरला में हमारे सर्वप्रथम प्राथमिकता ये है कि लोकल बॉडी चुनाव में पूर्ण ताकत से हम लड़ाई कर रहे हैं और वोट शेयर में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट केरला में भी हो रहा है। ठीक है तेजस्वी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया हमको, आप हमारे साथ जुड़े, और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।